मैं लोगों को हंसाता था मगर हंसी मुझसे कोसों दूर थी। दौलत शौहरत नाम होने से इंसान खुश होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जब आपको शांति नहीं मिलती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में यही होता रहा। मैं जॉनी लीवर, मेरा असली नाम जॉन राव है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे। मैं मुंबई में धारावी माटू का लेबर कैंप में रहता था। फिर 10 साल की उम्र में मैं किंग सर्कल में शिफ्ट हुआ। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था और हम लोग सब बच्चे थे छोटे, खटिया पे बैठ जाते थे घर का सामान वगैरह लेकर के, और मेरे माँ बाप जो हैं वो बाल्टी से पानी बाहर निकालते थे। घर पूरा पानी से भरा हुआ था और मैं ऊपर खटिए पे खड़ा होकर के छोटा सा बर्तन लेके, तो ऊपर से भी पानी टपकते रहता था। तो वो पानी को पकड़ने की कोशिश करता था, खामा खा बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। और मुझे बचपन से ही लोगों की नकल करना, लोगों की कॉपी करना, ये इसकी आदत थी। लोग बड़ा एंजॉय करते थे, डांस वांस के प्रोग्राम्स किया करता था। ये करते 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 फिर मैं पेन, कुछ 3-4 महीने मैंने पेन बेचे। मेरा एक सिंधी दोस्त था, उसने मुझे पेन बेचने का, बंदा करो, कुछ काम करो, सट्टापोड़ी चीज़ा घूमता रहता है। तो मेरे को उसने पेन सिखा, तो पेन का धंधा करता था। मैं 15-16 साल का था। तो एक्टरों की आवाज़ निकालने की कोशिश करता था मैं, तो उनकी आवाज़ों में पेन बेचता था। ये करते 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 17 साल का हुआ। तो 17 साल का जब मैं हुआ तो स्टेज पर स्टैंड अप करना शुरू कर दिया, मिमिक्री के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए, एक्टरों की आवाज़ें निकालना, ये सारी बातें थी। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे पिताजी के यहाँ नौकरी पे लग गया। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। अब हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करने लगा, 6 साल वहाँ नौकरी की। तो वहाँ भी मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता था, तो वहाँ से मुझे लीवर नाम मिल गया। तो जॉन राव से मैं जॉनी लीवर हो गया। फिल्मों में मुझे जो ब्रेक मिला है वो 1980 में मैं कल्याण भाई के साथ उनके यहाँ बैठा हुआ था। कोई चेन्नई से प्रोड्यूसर आए थे, तो बोले कोई छोटा सा कॉमेडियन चाहिए था, 2-4 दिन का काम है। तो कल्याण भाई ने कहा कि यहाँ बैठा हुआ इसको ले जाओ। तो पहला ब्रेक मुझे चेन्नई जाके उस फिल्म में मैंने काम किया था। बहुत डरा हुआ था, मैं पहली बार कैमरा फेस करने जा रहा था और इतना डर था कि मैं रात भर सो नहीं पाया, बुखार आ गया। और नेक्स्ट डे जब शूटिंग पे था तो मैं ट्रेन पकड़ के भागने की सोच रहा था, और मैंने किसी तरह रुक के वहाँ काम किया। उस फिल्म का नाम था ये रिश्ता न टूटे। फिल्म का नाम ये रिश्ता न टूटे, और नाम तो ऐसे ही कुछ था, लेकिन आज तक रिश्ता ऐसे ही टाइट है। बाजीगर के बाद इंडस्ट्री ने मुझे एक्सेप्ट किया। बोले हाँ ये काम भी करता है यार। करता है बंदा, काम करता है, ठीक है यार। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पे चल सकते हैं। हम अपने गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, मगर गलती का पता चले तब ना। बहुत कुछ करके, इतना कुछ कमा के, नाम कमा के, पैसे कमा के शांति नहीं थी। और मैं बीच में 10 साल काम नहीं किया, इनकम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं शांति से था, पहले से ज्यादा शांति। मेरी औरत बोलती है आप कमाते नहीं, फिर भी हम लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और खुश हैं। तो ये दौलत जो है, ये दौलत हर एक की जिंदगी में चाहिए। तो काम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब आपके ऊपर है, अच्छा करो या बुरा करो। टैलेंट को अच्छी तरीके से यूज करो या बुरी तरीके से। असलम भाई।